दोस्तों, एनाकोंडा और शेर की लड़ाई में कौन जीत सकता है? ये एक ऐसी लड़ाई है जो कभी जंगल में नहीं होगी। आमतौर पर एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका के जंगलों में रहते हैं और शेर अफ्रीका के वनों में रहते हैं। इन दो प्राणियों के बीच की लड़ाई काफी भयानक भी हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों की तुलना करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों, हम आए दिन अक्सर 10 से 15 मीटर सांपों के बारे में पढ़ते या सुनते रहते हैं, परंतु वैज्ञानिक तौर पर साबित किया गया है कि एनाकोंडा की लंबाई मात्र 7 मीटर थी और उसका वजन 200 किलोग्राम था। सामान्य रूप से एनाकोंडा की लंबाई 3 से 5 मीटर तक होती है और वजन लगभग 30 से 100 किलोग्राम तक होता है। एनाकोंडा की तुलना में सिर्फ अजगर लंबे होते हैं, किंतु वो एनाकोंडा से ज्यादा ताकतवर और भरावदार नहीं होते। अजगर छोटे शिकार का पीछा करते हैं, जबकि एनाकोंडा बड़े प्राणियों का शिकार करते हैं। और दूसरी तरफ जंगल का राजा शेर 2.5 मीटर लंबा होता है, जिसमें उसकी पूंछ शामिल नहीं है, जबकि उनकी ऊंचाई 1.25 मीटर तक होती है और वजन लगभग 250 किलोग्राम तक होता है। सबसे बड़ी बिल्ली के रूप में जाना जाने वाला अफ्रीकन शेर साइबेरियन बाघ के बाद दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, एनाकोंडा विषैले नहीं होते। ये अपने शिकार को जकड़कर मार डालते हैं। जब तक कोई भी प्राणी उसके पास से गुजरता नहीं, तब तक वह पानी के अंदर छिपे रहते हैं और जब शिकार ज्यादा नजदीक आ जाता है, तब ये शिकार को पकड़कर उनके शरीर को जकड़ लेते हैं। और उन पर अपना दबाव बढ़ाते हैं, जिससे कि उस शिकार का रक्त प्रवाह बंद हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरी तरफ शेर लड़ाई करने के लिए अपने पंजों और दांतों का इस्तेमाल करते हैं। शेर के कुल 30 दांत होते हैं और उन दांतों में से सबसे खतरनाक दांत आगे वाला दांत होता है, जो 6 सेंटीमीटर लंबा और नुकीला होता है, जिसे शेर अपने शिकार की गर्दन पर धंसा देता है और जब तक उस शिकार की सांस रुक न जाए तब तक उसे दबाता रहता है। शेर के शक्तिशाली पंजों पर 5 नाखून होते हैं, जिससे वो अपने शिकार को पकड़ कर रखता है और पंजे से भी हमला करता रहता है। दोस्तों, एनाकोंडा वास्तव में एक दैत्य के रूप में होता है और अपने से ज्यादा वजन के प्राणी जैसे कि हिरन को भी वो आसानी से मार सकता है। एनाकोंडा पानी में अच्छी तरह तैर सकता है, इसीलिए वो अपने शिकार को नदी में खींचकर ले जाने की कोशिश करता है और फिर वहाँ उसे मार डालता है। पानी उसका सबसे बड़ा साथी है। दोस्तों, सांप के जबड़े ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं। एनाकोंडा अपने शिकार को लिपटने के लिए ही अपने दंश का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर शेर ज्यादा ताकतवर और मजबूत होते हैं और वो अपने से बड़े और भारी कद के प्राणियों को भी मार सकते हैं। एक भैंस का वजन लगभग आधा टन तक होता है, पर शेर अपनी कौशल्यपूर्ण लड़ाई से उन पर हावी हो जाता है और उनकी गर्दन पर अपने जबड़ों की पकड़ मजबूत बनाने के लिए वो उस पर निर्दयता से टूट पड़ता है। शेर का बाइट फोर्स 180 किलो प्रति सेंटीमीटर जितना ज्यादा होता है। लकड़बग्घा या मगरमच्छ जैसे ही कुछ ही और प्राणी ऐसे होते हैं जिनका बाइट फोर्स इतना ज्यादा होता है। शेर के पंजे से किया गया हमला प्राणी जगत में सबसे मजबूत और ताकतवर माना जाता है। शेर अपने एक ही बार के हमले से कई सारे प्राणियों को मार सकता है। एनाकोंडा अपने शरीर पर किए गए हमले के बचाव में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी चमड़ी बहुत ही पतली होती है, जो कि मुश्किल से उनकी सुरक्षा करती है और उनकी मांसपेशियां विशाल व लचीली होती हैं, जिससे जब उन पर हमला होता है तब वो उस हमले का अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं।
एनाकोंडा का छोटा सा मस्तक उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जिससे वो पूरी तरह से निस्सहाय होता है। इसीलिए जब एनाकोंडा पर हमला होता है तो वो अपने सिर को बचाने के लिए उसके चारों तरफ अपने शरीर का घेरा बना लेता है और अपने सिर को छुपाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। और शेर बड़ी मांसपेशियों वाला जानवर होता है। शेर की गर्दन के आसपास के बाल के अतिरिक्त उनके शरीर पर ज्यादा बाल नहीं होते और चर्बी का रक्षणात्मक कवच भी बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होता। हालांकि लंबे सांप जैसे प्राणियों की लड़ाई में इन्हें इससे मदद नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में शेर के पास अलग तरह की बचाव की कला होती है, जिसे सतर्कता कहते हैं, जो शेर को एनाकोंडा की प्राण घातक पकड़ से बचाने में सहायक हो सकता है। दोस्तों, एनाकोंडा पानी में अच्छी तरह चल सकता है और पानी में वो तेज गति से तैर भी सकता है, जबकि जमीन पर वह धीमी गति से चल पाता है। रफ्तार के मामले में शेर सांप से अधिक तेज होता है। दौड़ लगाते समय अफ्रीकन शेर की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है और वो बहुत तेजी से हमला भी कर सकता है। शेर अपने शिकार को कभी भी अपनी आंखों के सामने से जाने नहीं देता। हर एक आहट पर शेर सतर्क हो जाता है। दोस्तों, एनाकोंडा और शेर का सामना तब होता है जब वे दोनों एक ही जगह पर रहते हों। वो स्थान नदी का किनारा भी हो सकता है, जहां पर सांप अपने शिकार की तलाश में बैठा रहता है और वहीं पर खूंखार शेर अपनी प्यास बुझाने के लिए भी जाता है, जहां दोनों का सामना हो सकता है और दोनों अपनी अपनी ताकत दिखा सकते हैं। सांप कभी भी शेर पर पहले हमला नहीं करता, क्योंकि इससे सांप को खतरा रहता है। ज्यादातर जब शेर को खतरे का आभास होता है तो वो ही पहले सांप पर हमला करता है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शेर सांप को पानी से बाहर निकालकर जमीन पर लाने की कोशिश करता है, जिससे कि सांप घायल भी हो सकता है और वो आगे की लड़ाई में असमर्थ भी हो सकता है। पर सांप भी शेर को पानी में खींचने का पूरा प्रयास करता है और उसकी गर्दन पर मजबूती से जकड़ने की कोशिश करता है, जिससे कि शेर का दम घुट जाए। पर सांप भी अपने आप को खतरे में डालना नहीं चाहता, इसीलिए वह अपने सिर को शेर से दूर किए रहता है और दूसरी तरफ शेर भी अपने मजबूत दांतों की पकड़ और खरोंच से सांप के चंगुल से मुक्त होने का प्रयास करता है, जिससे कि वो फिर से सांस ले सके। और आखिर शक्तिहीन हो चुके एनाकोंडा को शेर जमीन पर खींच लाता है, जहां सांप अपने शरीर से अपने सिर को बचाने की पूरी कोशिश करता है। लंबी लड़ाई के बाद सांप अपने शरीर पर हुए हमलों की वजह से अपना दम तोड़ देता है और इस लड़ाई में शेर जीत जाता है।
दोस्तों ये अनुमान एनाकोंडा और ब्लैक जगुआर के बीच हुई लड़ाई का वीडियो देखकर लगाया गया है। आप सांप को भी कम मत समझना, भले ही इस लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण जीत तक पहुंचना है। दोस्तों एनाकोंडा हमेशा सुरक्षित स्थान खोजता है क्योंकि वो हमेशा ही इस लड़ाई से बचा रहना चाहता है, जबकि वीडियो में दिखाया गया जगुआर या फिर आप कह सकते हैं कि शेर सांप को देखते ही आक्रामक होकर लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों शेर हमेशा जमीन पर शक्तिशाली होते हैं और एनाकोंडा पानी के अंदर। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होगी? अपने महत्वपूर्ण विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ही मेहनत लगी है, इसीलिए हम आपसे एक लाइक और एक शेयर की उम्मीद जरूर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑनर ऑफ थॉट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में दिख रही घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लें, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। धन्यवाद।